आइए अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कहने का मतलब ये है कि इस एपी की कितनी सम का हमको ऐड करें जिससे कि हमें जो सम है वो 636 मिले, यानी हमें n कैलकुलेट करना है। सो दिस सीम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसे कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 9, कॉमन डिफरेंस ओबियसली 8 है। जब हम 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। और इसमें सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है 636। हमें इस क्वेश्चन में n कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है Sn इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। और अब हम a, d और Sn की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो Sn है 636, n मालूम नहीं है, a है 9, n मालूम नहीं है, d मालूम है 8। और अब इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 18, ये होगा 8n-8। ब्रैकेट की वैल्यूज को और आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8n प्लस 10, यानी ये होगा n/2। यहाँ पर है 636, यहाँ पर भी है 636। और अब इस ब्रैकेट की वैल्यूज में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर n पहले से ही है तो ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 5/2 और यहाँ पे 636। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और इस n से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके फैक्टर्स होंगे 53n माइनस 48 माइनस 636 टू 0। यहां से हम 4n कॉमन लेंगे तो होगा 4n प्लस 53 और यहां से हम 12 कॉमन लेंगे माइनस 12 तो होगा 4n प्लस 53 टू 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4n प्लस 53, दूसरे ब्रैकेट में होगा n-12 इक्वल टू 0। और जब इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो मिलेगा n की 2 वैल्यूज होंगी, एक होगा 12 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस 53/4। लेकिन हम जानते हैं कि n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर n की जो वैल्यू है वो माइनस 53/4 के इक्वल नहीं होगी। तो फाइनली हमें n की वैल्यू मिलती है 12। तो हम कह सकते हैं कि सो द सम ऑफ फर्स्ट 12 terms is 636. This is the solution of the question. Thank you.